बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची लियारी एक्सप्रेसवे के करीब एक फ़ायरिंग होती है और इस फायरिंग के नतीजे में एक डॉक्टर जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं, जबकि उनके साथ एक ख़ातून डॉक्टर होती हैं जो कि उनके असिस्टेंट डॉक्टर है और वो इस वाक़े में ज़ख्मी होती हैं। ये वाक़या इनिशियली रिपोर्ट किया गया तो स्टोरी एक ऐसी स्टोरी लग रही थी कि शायद कोई जिस तरह से टारगेट किलिंग का वाक़या होता है जहाँ पर डॉक्टर साहब को निशाना बनाया गया और उनको उनका ये मर्डर किया गया। जो CCTV फुटेज सामने आई उसमें जो मनाज़िर देखे गए वो कुछ इसी तरह के थे, लेकिन मामला जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ निकल रहा है और आने वाले वक्त के साथ मज़ीद स्टोरी जो है वो डेवलप हो रही है। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर है राहिल सलमान, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की है इस केस के हवाले से जो बड़ी चौंका देने वाली है, वो भी आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। जो CCTV फुटेज वहाँ पर देखी गई उसमें ये देखा जाता है कि ये गाड़ी जो है इसमें डॉक्टर साहब मौजूद है, उनके साथ ये खातून डॉक्टर जिनका नाम कुरतुलैन है, इन डॉक्टर का नाम डॉक्टर बीरबल है। ये दोनों इस गाड़ी में होते हैं और यहाँ से जब ये गुजर रहे होते हैं तो साथ से एक मोटर बाइक गुजरती है। मोटर बाइक जो है इन्हें टारगेट करती है और इसके नतीजे में डॉक्टर जो है ये उसी वक्त मौके पर ही जाँ बहक हो जाते हैं। और ये जो खातून डॉक्टर है इनको गोली जो है, पहले तो ये बताया जाता है कि इनके पेट में गोली लगी है, लेकिन अब जो रिपोर्टर जो हैं जिनसे मेरी बात हुई है, सीनियर रिपोर्टर है राहिल सलमान, और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, गोली इनकी कमर को छू के गुजरी है। अच्छा, अब क्या होता है कि CCTV फुटेज में देखा जाता है कि गाड़ी जो है वो लहराती है और लहराती हुई जाके सामने एक दीवार से जाके बड़े ज़ोर से टकराती है और उसके बाद रुक जाती है, जाहिर सी बात है। उसके बाद ये 30 मार्च को जो वाक़या हुआ उसके ऊपर अब मज़ीद जो फर्दर डिटेल्स जो सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर जो हमारे रिपोर्टर भाई हैं उन्होंने जो बातें शेयर की वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ईदी फाउंडेशन जो है उन्होंने बताया कि लाश जो है इनके वर्सा के हवाले कर दी गई है, लेकिन जो वाक़या है उसमें मकतूल के जो भाई हैं उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर ज़ख्मी जो खातून है यानी कि जो असिस्टेंट डॉक्टर साथ मौजूद थी उनके ऊपर शुबे का इजहार किया है। ज़ख्मी खातून जो है उनके सेहतियाब होने के बाद उनका तफसीली बयान लिया जाएगा। जो इमीडिएट बयान उनका लिया गया है उसमें उन्होंने जो बातें बताई हैं वो यही कहा है कि एकदम से गोली जब चलना शुरू हुई मुझे कुछ पता नहीं लगा और उसके बाद गाड़ी लहरा के दीवार से टकरा गई और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। अब ज़ख्मी खातून के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो ज़रा पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़ख्मी खातून जो है ये डॉक्टर है, असिस्टेंट है इन डॉक्टर साहब की जो कि सीनियर डॉक्टर हैं, और जो डॉक्टर साहब हैं उनके साथ ये बड़े अरसे से काम कर रही है, गुज़िश्ता 10 साल से डॉक्टर बीरबल के साथ काम कर रही है। लेकिन ये असिस्टेंट पहले नहीं थी, इससे पहले असिस्टेंट कोई और थी। ये कहा जाता है कि दूसरे असिस्टेंट को हटा के इनको असिस्टेंट भी लगाया गया। एक तरह से दूसरी खातून की जो है जॉब जो है वो ख़त्म की गई और इनको उनकी जगह पर लाया गया। उसके बाद ये जो ज़ख्मी खातून है इन्होंने हाल ही में अपने मंगेतर से अलहदगी इख्तियार की थी। उसके बाद एक अफसर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर एक और बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने कहा है कि ये जो डॉक्टर साहब है डॉक्टर बीरबल, उन्होंने अपनी असिस्टेंट से शादी का भी इजहार किया था। इब्तदाई तौर पर उनके मुताबिक जो अफसर है उनके मुताबिक लगता ऐसा है कि डॉक्टर को ज़ाती रंजिश की बिना पर कत्ल किया गया है, लेकिन अभी इसकी मुख्तलिफ ज़ाविये से तफ्तीश की जा रही है। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ उन मालूमात की तरफ जो मेरे साथ राहिल ने शेयर की हैं। राहिल सलमान क्या बताते हैं मैं आपको एक एक करके ज़रा बात उनकी सुनवा देती हूँ, बल्कि उन्हीं की ज़ुबानी, ताकि आपको बेहतर से समझ आ जाए। ज़रा ये सुनिएगा। ठीक है, एक्चुअली हुआ ये था कि ये शुरू से ही पूरा मामला ना सस्पिशियस था, क्योंकि मैरिन कैसी हैं आप? ठीक है, एक्चुअली हुआ ये था कि ये शुरू से ही पूरा मामला ना सस्पिशियस था, क्योंकि ये गोली उस एंगल में लगी है इस खातून को कि इसकी कमर से और छूती हुई गुजरी है सिर्फ। तो दैट मीन्स कि ये उस वक्त झुकी हुई थी नीचे की तरफ, या इसको कोई आइडिया था या इसको पहले से पता था कि कोई मतलब आएंगे, फायरिंग होगी। तो डॉक्टर के बॉडी मतलब सिर्फ उसको हेडशॉट किया गया, तो हेडशॉट में जो गोली लगी है वही दूसरी तरफ से निकल के इसको छूती हुई निकली है। वरना अदरवाइज़ होता ही है कि जब आदमी साथ बैठा है तो फिर उसको उस एंगल से नहीं, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए था, यानी 19-20 जो आम जबान में हम कहते हैं, लेकिन सर से और नीचे कमर की तरफ गोली का आना, तो ये जो है ना ये थोड़ा सा वो डिफाइनेबल नहीं था। दूसरा ये कि ये ऑलरेडी सस्पिशियस थी, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से इनके साथ काम कर रही थी और कुछ ही अरसा पहले, इससे पहले एक और लड़की उनकी असिस्टेंट थी तो वो हट गई थी। उसके बाद ये बतौर असिस्टेंट हो गई थी, मतलब काम तो कर रही थी लेकिन एज असिस्टेंट नहीं थी, वैसी उनके साथ थी। तो अभी ये केस मज़ीद खुलेगा, इसमें और चीज़ें भी सामने आएंगी और ये सारे का सारा मामला जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसी लड़की के गिर्द घूम रहा है, कोई दूसरी चीज़ इसमें नज़र नहीं आई अब तक की इन्वेस्टिगेशन में।
जी। ये अभी आपने सुना, अभी मज़ीद आपको कुछ इंकशाफ़ात इन्होंने किए वो सुनवाती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको बता दूँ कि गोली जो है डॉक्टर साहब के कनपट्टी पे एक तरफ से लगी और दूसरी तरफ से जो निकली है गोली तो जाके इस खातून को लगी, यानी इस खातून को गोली का टारगेट नहीं बनाया गया था। अगर टारगेट किलिंग भी कहें तो चले ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन उस खातून का उस वक्त झुक जाना और गोली का उसकी कमर पे लगना ज़रा मशकूक बनाता है। ऐसे लगता है, इनका ये कहना है कि इस लड़की को शायद पहले से मालूम था, बकौल इनके, देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऐसा लगता है कि खातून को पता था कि गोली मारी जाने वाली है और इसलिए वो झुक गई हुई थी और झुकने की वजह से ये गोली जो है उनकी कमर को छू के गुजर गई है। और एक गोली जो है वो बताया जा रहा है कि गाड़ी की बॉडी को भी लगी है। अब जरा आगे सुनिएगा। जी, डॉक्टर की शादी हुई हुई है, एक बेटी है। अच्छा, मैंने इनसे सवाल किया था कि डॉक्टर साहब जो है इनका स्टेटस, मैरिटल स्टेटस क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी हुई भी है, बेटे बाहर रहते हैं, बेटे आ गए थे फिर बाद में, बेटी यहीं पर ही होती है कराची में। और इन दोनों बाप बेटी ने एमबीए एक साथ किया था, मतलब जब बेटी एमबीए कर रही थी तो उस वक्त इसने बाप ने, बीरबल ने भी एडमिशन लिया था, दोनों क्लास फेलो भी रहे थे। और ये जो खातून है कुर्रतुलैन, ये बेसिकली सारा मामला इसी का ही है। इसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, काफ़ी क्लोज थी ये काफ़ी अरसे से, और इसी ने जो है ना इससे पहले वाली असिस्टेंट को भी फारिग करवा दिया था यहाँ से, तो इसने उसकी जगह ले ली थी। तो दैट्स वाई वो आप समझ सकते हैं। अब मैं खुल अच्छा चले, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसको कर दूं कि इनके मुताबिक डॉक्टर साहब मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं, और इनके मुताबिक जो है ये इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि लग रहा है इनको कि खातून जो है इनको, क्योंकि एक और अफसर ने भी ये बताया है जो पुलिस अफसर हैं कि उन्होंने इनको प्रपोज़ भी किया था। लेकिन यहाँ पर एक और बात मेरे लिए बाइस तशवीश ये है कि डॉक्टर साहब जो है वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और कुर्रतुलैन नाम जो है वो नाम से ही ज़रा आइडिया होता है, मे बी मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत ना हो तो मुझे गाइड कर दीजिएगा कि उनका ताल्लुक़ जो है वो किस मज़हब से होगा। मेरे ख्याल से तो इस्लाम से उनका ताल्लुक़ होगा, लेकिन इसको मैंने अभी कंफर्म करना है, मैं इस चीज़ को पूछना रह गया था, ये मैं आपको पूछ के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर मज़ीद अभी डिटेल्स जो है वो आएंगी। मज़ीद कुछ बातें इन्होंने मुझे बताई हैं राहील ने, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। ये दोनों रहते भी गुलशन इकबाल में थे, तो डॉक्टर साहब सुबह इनको लेके निकलते थे, क्लिनिक आते थे, फिर ये दोपहर में अपना जो भी इनका जिना हॉस्पिटल का टाइम था ये कुर्रतुलैन का, वो वहाँ चली आती थी, फिर वापस इधर ही क्लिनिक आती थी, फिर यहाँ से डॉक्टर साहब और ये दोनों साथ ही निकलते थे गाड़ी में। तो दैट्स वाई चीज़ें जो है वो बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। लेकिन एक और भी है, पास्ट में ये हुआ था कि इनको एक दफ़ा वो आया था भत्ते की कॉल ना, तो ये इन्होंने दिया नहीं, उसके बाद इनके क्लिनिक पे फायरिंग की थी, लियारी गैंग वॉर था, तो ये बंद कर देते उनको 1-2 महीने के लिए ना। लेकिन बहरहाल फिर हुआ ये कि आखिर में पैसे देकर ही फिर ये वापस आए, क्लिनिक खोला। तो एक बस ये वाक़या इनकी ज़िंदगी में हुआ था ज़रूर, तो उस एस्पेक्ट को भी जो है वो पुलिस देख रही है। ठीक है जी, ये आपने सुन लिया। उन्होंने बताया कि भत्ते की एक दफ़ा इनको कॉल आई थी, लेकिन इन्होंने भत्ता पहले नहीं दिया था तो बंद करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भत्ता दिया, उसके बाद इन्होंने क्लिनिक अपना खोला था। तो वो मामला तो यानी कि एक तरह से समझ ऐसे ही आती है कि रिजॉल्व हो गया। अब ये एक शक का इजहार किया जा रहा है कि एक इनके मंगेतर थे कुर्रतुलैन के, जिनसे इनकी अभी हाल ही में मंगनी जो है वो ख़त्म हुई थी, और इनके मंगेतर पर भी शुबे का इजहार किया जा रहा है और उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। स्टोरी अभी डेवलप हो रही है, जैसे इसके अंदर मज़ीद जो डिटेल्स आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक की जो डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।